प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के तृतीय अध्याय स्वावलंबनम में हमने पढ़ा था, पहले भाग में हमने पढ़ा था श्री कृष्ण और कृष्णमूर्ति दो मित्र हैं। एक इनमें से गरीब है और एक धनी है। कृष्णमूर्ति का जो परिवार है, धनी और निर्धन की बात मैं कर रहा था। कृष्णमूर्ति का परिवार गरीब है, कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ उसका मित्र श्रीकंठ बहुत ही धनी है, उसके माता पिता बहुत समृद्ध हैं। उसके 18 कमरे थे, जैसे हमने पहले भाग में, इस वीडियो के पहले भाग में पढ़ा था। 36 बिजली के पंखे थे और बहुत सारी चीजें थी। 10 नौकर चाकर थे, वो हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। जो भी छोटा मोटा काम होता है श्रीकंठ के घर में, छोटा हो या बड़ा हो, सब नौकरों के ऊपर ही आधारित है। नौकर ही उस काम को अंजाम देते हैं। तो सब हमने पहले भाग में, पहली वीडियो में पढ़ा। अब द्वितीय जो भाग है इसका, इसमें क्या बताया गया है कि एक बार श्रीकंठ अपने मित्र से मिलने के लिए, उसके माता पिता से मिलने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए कृष्णमूर्ति के घर आया। तो श्री कृष्णमूर्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका अतिथि सत्कार करता है, खुद ही, बगैर नौकर चाकर। अतिथि सत्कार करने के लिए उसके माता पिता है और वो स्वयं। तो यह देखकर कृष्णमूर्ति तो अभ्यस्त है इन चीजों को, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी काम करते समय। लेकिन श्रीकंठ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इनके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं है। तो ये बात वो जाहिर भी कर देता है, कृष्णमूर्ति को बता भी देता है कि मुझे आपने जो अतिथि सत्कार आप मेरा कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूं। लेकिन मुझे एक कष्ट है, एक दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं। तो अपनी बात के द्वारा कृष्णमूर्ति श्रीकंठ को संतुष्ट कर देता है। उसको बताता है कि जो हाथ है ये भी मेरे नौकर है, आंख है ये भी मेरे नौकर है, कान है वो भी मेरे नौकर है, पांव है वो भी मेरे नौकर है। तो और उनकी बातचीत होती है और श्रीकंठ भी जाते समय निश्चय करता है कि वो भी अपना कार्य खुद करे। तो इस पाठ से भी हमें सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जो भी काम। तो इसके दूसरे भाग पर आ जाते हैं, जो आपको मेरे पीछे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भाग में जो हमने पढ़ा था वो आप सभी बच्चों ने याद कर लिया होगा। दूसरे भाग के साथ, दूसरे भाग की हम शुरुआत करते हैं। एकदम श्रीकंठ तेन सहन प्रातः नववादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सहन, उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर 9 बजे चला, सुबह में। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने सब सत्या, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य अतिथिं बभूव, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह
दृष्टवा देखकर, श्रीकंठ अकथ्य कहने लगा। श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टः अस्मि। हे मित्र, मैं आपके अतिथि सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, मेरा केवल एक ही दुख है, यत् कि तब दिए तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एको अपि एक भी भृत्य नौकर या सेवक नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम्, मेरे सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, आदर के लिए भवतां आपको बहु कष्टं जातम्, बहुत कष्ट हुआ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मम गृहे तु बहवः परम्पराः सन्ति, मम मेरे, गृहे घर में, तू तो बहवः बहुत सारे, परम्पराः नौकर या सेवक, सन्ति हैं, मेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति आकर, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ परंपरा सन्ति। हे मित्र, ममापि मम और अभी मेरे भी अष्टौ 8 परंपरा नौकर सन्ति हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। तेज दो पांव, ये भी मेरे नौकर हैं। दो हस्तौ, 2 हाथ, ये भी मेरे नौकर हैं। द्वे नेत्रे, 2 आंख, ये भी मेरे नौकर है। द्वे श्रोत्रे, 2 कान, ये भी मेरे नौकर है। एते प्रतिक्षणं मम सहायका, ये हर क्षण मेरे सहायक है, ये हर क्षण मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। यदा यदा वे अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, अर्थात काम पर नहीं आते हैं, तदा तदा त्वं तव कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, तुम्हें कष्ट होता है, परेशानी होती है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। न कदापि, कभी भी नहीं, कष्टम भवति, कष्ट होता है। श्रीकंठ अवधर, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, हे मित्र तव तुम्हारे वचनानि, वचनों को श्रुत्वा, सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में महती प्रसन्नता जाता, बहुत प्रसन्नता हुई, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपने कामों को खुद ही करना चाहता हूँ, स्वमेव अपने आप को कर्तुम् इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु, ठीक है, 12:15 इदम्, अब 12:30 बज गए हैं। संप्रति गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं ताकि और अच्छी प्रकार से आपको समझ आए। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ सुबह के 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता-पिता च स्वसख्यः श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहां पर कृष्णमूर्ति और उसके माता-पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह देखकर श्रीकंठ कहने लगा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण, हे मित्र मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव दुःखम्, मेरा केवल यही दुख है, यत् कि तब गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय
भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः ग्रंथाः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर, मेरे घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकाः सन्ति, हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, मेरे भी 8 नौकर हैं। तेज वे 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंख, 2 श्रोते और 2 कान, ये सब मेरे नौकर हैं। मैं जब चाहे इनसे काम ले सकता हूं। एक प्रतिक्षण हम सहायता, ये हर क्षण मेरी सहायता करने वाले हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा सभी जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यदा यदा वे अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभव से, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है, कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। श्रीकंठ अवगत, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में वो ज्यादा खुशी उत्पन्न हो गई है। अधुना अहम अभी स्वकार्याणि, अब मैं भी अपने कामों को स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, खुद ही करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, 12:30 स्वागतम एवं, अब 12:30 बजे है, संप्रति गृहं चलामि, अब घर चलता हूँ। इस प्रकार श्रीकंठ भी स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की शिक्षा कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता से लेकर अपने घर चला जाता है। चलने से पहले कहता है कि मैं भी अब अपना काम खुद ही करूंगा, क्योंकि जब व्यक्ति काम नहीं करता, जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसको काम करना पड़ जाता है तो उसे बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी आती है। लेकिन जो काम अपना काम खुद करता है उसे परेशानी नहीं आती। इसलिए इस पाठ से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी, हम लोगों को भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर डिपेंड कभी नहीं रहना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए। और इससे क्या होगा, जैसे कृष्णमूर्ति ने कहा था कि जब वो नौकर चाकर काम पर नहीं आते हैं तो आपको बहुत कष्ट होता है, क्योंकि काम आपको करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जब अभ्यस्त हो जाता है उसे कष्ट का अनुभव नहीं होता है, किसी प्रकार की परेशानी का सामना उसे नहीं करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।